हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम ज्योग्राफी के एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है रियलिज्म। इसको हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे रियलिटी रियलिटी के बारे में, रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो रियलिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ए वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड व्हाट इज पॉसिबल रेदर देन होप्स। यानी कि होप्स को यहाँ पे टोटली नेग्लेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे बातें होंगी फैक्ट्स के ऊपर एंड पॉसिबिलिटीज के ऊपर, फॉर थिंग्स दैट आर अनलाइकली टू हैपन। रियलिज्म इज द व्यू दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोला जा रहा है, इसके हमने प्रीवियसली पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट के बारे में, आइडियलिज्म, जिसमें बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली डिपेंड ऑन माइंड। बट यहाँ पे रियलिज्म में ऐसा नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट, रियलिज्म कॉन्सेप्ट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, यानी कि यहाँ पे मन के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो गिब्सन जो थे, एक स्कॉलर्स थे, उन्होंने रियलिज्म को कहा था एज ए वायबल अल्टरनेटिव explanation to idealism. So basically Gibson was the geographer who suggests that it is the alternative explanation to idealism. So the basic philosophy of realism is that facts speaks for themselves and explanation is the logical and inductive, and एक्सप्लेनेशन शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल मतलब कॉमन सेंस एंड इंडक्टिव मतलब विथ एक्सपीरियंस, और या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली जितने भी रियलिस्ट जोग्राफर्स थे, दे बिलीव इन लॉजिकल एंड इंडक्टिव अप्रोच। सो रियलिज्म एडवोकेट्स द यूज ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स। तो बेसिकली जितने भी सारे हमारे ज्योग्राफी में मॉडल्स एंड थ्योरीज बनते हैं, दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड इंडक्टिव अप्रोच एज द फॉर बाय द रियलिस्ट जोग्राफर। सो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रियलिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ रियलिज्म। तो बेसिकली प्लेटो जो है, उनको फाउंडर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने ही पहली, सबसे पहले जो रियलिज्म की नींव रखी थी। तो in his theory of ideas, Plato asserted that the forms we see, touch, taste and smell in time and space, यानी कि समय और क्षेत्र में, they do not exist, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है टाइम और स्पेस में, and are not knowable, यानी कि हम उसको नहीं जान सकते with our senses। a particular phenomena occur, बेसिकली एक ऐसा फेनोमेना आएगा जिसको वो टोटली गायब कर देगा। इसी को प्लेटो ने एक एग्जाम्पल के तहत माउंटेन का एक एग्जांपल लिया, हिमालयस का। उनके अकॉर्डिंग जो था, जो हमारे माउंटेन्स है हिमालय, वो एक टाइम पे प्लेन्स बन जाएंगे, ओशन फ्लोर बन जाएंगे ओवर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो बेसिकली वी कैन नॉट सी द रियलिटी ऑफ दिस माउंटेन, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो रियलिज्म था, दे आर नॉट knowable and do not exist without senses, a particular phenomena will occur and it will disappear forever। तो बेसिकली अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। जैसे इसके रियलिज्म के कॉन्सेप्ट के बहुत सारे इवोल्यूशन हुए और बहुत सारे जोग्राफर्स आए और उन्होंने अपना योगदान दिया रियलिज्म में। तो बेसिकली जो मेडिवल पीरियड में इन्होंने, जो प्लेटोनिक सोक्रेटिक थॉट थे, उनको कहा गया स्कॉलेस्टिक रियलिज्म, यानी कि रियलिज्म का नाम चेंज होकर अब बोला जाने लगा स्कॉलेस्टिक रियलिज्म। अब इसको जो प्रोपाउंड किए थे वो जॉन स्कॉट किए थे, ये फेमस स्कॉलर थे। इनके एक एसे में ऑन द डिवीजन ऑफ नेचर इन्होंने रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को बताया है। तो स्कॉलिस्टिक रियलिज्म ही रीजन दैट द डिविजन्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड ऑल सिग्निफाई समथिंग हिडन। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ चीजें हैं जो कि छिपी हुई है। जैसे प्लेटो के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी फिनोमिना ऑक्योर होगा जो विद टाइम इट विल डिसअपियर द लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो छिपी हुई है और उस पे गतिविध है, यानी कि दैट इज डायनेमिक। इन themselves दे आर नॉट रियल। सो इनके अकॉर्डिंग भी वो सभी चीजें रियल नहीं है। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, सीजनल एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स फॉर द इंस्टेंस, all proved for Scott the existence of a divine order, a harmony and a law। So basically the reasons behind this is a divine order, यानी कि ऐसी जो भी घटनाएं होती है ये सत्य नहीं है, एंड इसके पीछे जो भी डिवाइन
पावर का हाथ है। दे प्रूव दैट इन ऑर्डिनरी सेल्स वर्ल्ड इज नॉट रियल। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अकॉर्डिंग टू जॉन स्कॉट, दोनों के अकॉर्डिंग जो था वर्ल्ड इज नॉट रियल। अब रियलिज्म 19th सेंचुरी में फिर से चेंज हुआ, और ये क्या शेप लिया था, डायरेक्ट और नेव रियलिज्म। तो बेसिकली या तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं या नेव रियलिज्म कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। इनके जो मेन फाउंडर थे वो कुक विल्सन थे, जो इनके अकॉर्डिंग जो था, he denied the existence of any problematic and abstract entity। तो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक मतलब ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इन्होंने टोटली इस चीज को डिनाई किया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम नथिंग एग्जिस्टेड दैट वाज नॉट ऑब्जर्वेबल, यानी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एंड इन स्पेस एंड टाइम, तो बेसिकली क्षेत्र और समय में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज रियल। तो बेसिकली इसके पहले जो था, जो हमारे प्लेटो एंड जो जॉन स्कॉट थे उनके मुताबिक था, जो वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, बट यहाँ पे वास्तविकता को दिखाई जा रही है, यानी कि यहाँ पे रियलिटी दिखाई जा रही है। दे आर रियल। सो फ्रॉम दिस ontology दे डेवलप ए लॉजिक ऑफ perceiving the world a common sense। बेसिकली इस टाइम पे जो वर्ल्ड को देखने का नजरिया है वो चेंज हो गया था। अब यहाँ पे कॉमन सेंस के नजरिए से वर्ल्ड को देखा जाता है। अब अगर कोई भी चीज हम लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करके देखेंगे और विद आवर हेल्प विद द माइंड, और तो वो हमारे लिए बहुत ही इजीली हम उस चीज को समझ सकते हैं, इजीली हम लोग उस चीज से इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोसाइटी विद द फिजिकल वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे यही हुआ कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। वहां पहले था कि वर्ल्ड इज नॉट रियल चल रहा था, अब यहाँ पे एग्जिस्टेड आ गया, यानी कि नथिंग एग्जिस्टेड दैट वाज नॉट ऑब्जर्वेबल इन टाइम एंड स्पेस, एवरीथिंग इज पॉसिबल एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली रियलिज्म फर्दर चेंज होता है और इसको न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म की तरह जाना जाता है। ये लास्ट फ्यू डिकेड्स में ही हुआ था, यानी कि हाल ही में। इट वाज फाउंडेड बाय टीपी नन। तो बेसिकली इसके जो फाउंडर है न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म के, वो टीपी नन है। इनके अकॉर्डिंग भी सेम है, बस इन्होंने एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, यानी कि एवरीथिंग वी सी वी एक्सपीरियंस डिपेंड्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस अपॉन द फैक्ट दैट इट इज एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसका मतलब हम अगर उस चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो बेसिकली दे आर रियल, दे आर एग्जिस्टेड इन दिस रियल वर्ल्ड। सो दिस शोज द हार्श रियलिटी, दिस शोज द वास्तविकता ऑफ दिस वर्ल्ड। The proponents of this philosophy asserted that nothing exists excepting that which is experience। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी चीजें हम अनुभव कर सकते हैं वो रियल है, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इस रियलिज्म में प्लेटो के अकॉर्डिंग जो था, एवरीथिंग इज नॉट रियल, एवरीथिंग विल बी डिसअपियर इन फर्दर टाइम। एंड यहाँ पे जो स्कॉट के टाइम पे भी इन्होंने भी सेम कहा था, बस इन्होंने डिवाइन ऑर्डर की थ्योरी को ऐड किया था ऑन हिज एसे, फेमस एसे ऑन द डिवीजन ऑफ नेचर। यहाँ पे भी वर्ल्ड इज नॉट रियल, यहाँ पे भी रियलिटी को नहीं दर्शाता था। बट जब हमारे कुक विल्सन आए, उन्होंने नेव रियलिज्म की फाउंडेशन रखी और उन्होंने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज ऑब्जर्वेबल इन टाइम एंड स्पेस। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि रियलिटी वास्तविकता का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बेसिकली इसके बाद फर्दर पोस्टुलेटर थे टीपी नन, इन्होंने भी ऑब्जर्वेशन यानी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल का, एग्जिस्टेंस के ऊपर दबाव दिया। तो इसी इवोल्यूशन में चलते गया कि रियलिज्म का इवोल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और जितने भी सारे डाउट्स होंगे आपके रियलिज्म से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।